Good evening. Once again, you are most welcome in जीशान एकेडमी। मेरे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर जीशान एकेडमी में स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आज हम क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो 12th स्टैंडर्ड में इस साल गए हुए हैं। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक हमारा है वो है मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक टर्म था, वो आपका हो गया था। आज हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा फ्रॉम और स्पोरोजेनेसिस मीन्स फीमेल गैमीट के बनने की जो प्रोसेस होती है उसको मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अल्टीमेटली जो मेगा होता है या फीमेल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू मेल, तो इसलिए इसको हम मेगा स्पोर कहते हैं। मेल जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो स्पोर कहते हैं। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन, अब मेगा स्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड आपको 3 चीजें पता होना चाहिए। सबसे पहला जो है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ होती है, वेयर डज मेगा स्पोरोजेनेसिस आर टेक प्लेस। पहला हो गया। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस जो होती है वो कहाँ पर होती है? मेगा स्पोरेंजियम में। और हम जानते हैं इन रेफरेंस टू फ्लावरिंग प्लांट, इन रेफरेंस टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो मेगा स्पोरेंजियम होता है ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ओवरी में होता है। और इसके लिए टर्म यूज होता है OVULE, ओयूल्स। ओयूल्स के अंदर ही मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो अल्टीमेटली हम इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं? मेगा स्पोरेंजियम। तो पहला हो गया कि मेगा स्पोरोजेनेसिस कहाँ पर होती है? ओयूल्स के अंदर होती है। दूसरा होती है कि हाउ कैन मेगा स्पोरोजेनेसिस आर टेक प्लेस, कैसे होती है, किस डिवीजन से होती है? अब मोस्ट फेमिलियर है, 2 तरह का डिवीजन होता है, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होती है। जर्म सेल का फॉर्मेशन जो होता है, जर्म प्लाज्म में अगर डिवीजन होगा तो मियोसिस होगी, सोमैटिक सेल में अगर डिवीजन होता है तो माइटोसिस होती है। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस आर टेक प्लेस बाय मियोसिस। एंड तीसरा जो है आपको बस पता होना चाहिए, इन विच सेल द प्रोसेस ऑफ मियोसिस आर टेक प्लेस, या मेगा स्पोरोजेनेसिस में इन्वॉल्व होने वाली जो सेल होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें जो होता है, जो न्यूक्लियस की सेल होती है ये डिफरेंशिएट हो जाती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मेगा स्पोर मदर सेल में, जैसी को यम सी कहते हैं। These are the 3 step process, 3 thing must know about the मेगा स्पोरोजेनेसिस। कहाँ पर होती है? ओयूल्स में होती है। कैसे होती है? मियोसिस से होती है। किस सेल में होती है? मेगा स्पोर मदर सेल में होता है। अब जब मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो ऐसी कंडीशन में जो ओयूल्स होता है उसके माइक्रोपाइलर साइट से इन जनरल क्या होती है? एक न्यूक्लियस सेल जो होती है ये आपकी क्या हो जाती है? डिफरेंशिएट हो जाती है एंड कैन बी कन्वर्ट इन, सबसे पहला जो होता है मेगा स्पोर मदर सेल। ये आपकी सब न्यूक्लियस की सेल है चारों तरफ से, और इसी में से एक न्यूक्लियस की जो सेल होती है वो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाती है। प्रोमिनेंट इसमें साइटोप्लाज्म होता है एज वेल एज द वेल क्लियर्ड न्यूक्लियस होता है। और इस तरह से ये जो आपकी होती है दिस इज कॉल्ड मेगा स्पोर मदर सेल। अब इसके बाद आप जानते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स होता है द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमीट, और गैमीट फॉर्मेशन जो होता है वो किससे होता है? मियोसिस से होता है। और यूर मोस्ट फेमिलियर कि मियोसिस जो होता है इसमें क्या होता है? 2 स्टेप डिवीजन होता है। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद होता है मियोसिस सेकेंड। तो इस तरह से मेगा स्पोर मदर सेल में
फर्स्ट मियोसिस होगी, मियोसिस फर्स्ट होगी, तो इस तरह से आपकी क्या होगी, 2 डॉटर सेल बनेगी। इट फर्दर रैप विथ न्यूक्लियस सेल। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे है, ओयूल्स के अंदर है, और ओयूल्स के सेंट्रल लोकेटेड जो सेल होती है वो कौन सी होती है, न्यूक्लियस सेल होती है। एकदम क्लियर। अब भाई इसके बाद बनेगी तो ये आपका क्या होगा, ये बनेगा मेगास्पोर डाइयार्ड का फॉर्मेशन होगा। और एक बार फिर इसमें वंस अगेन मियोसिस सेकेंड और टेक प्लेस, मियोसिस सेकेंड होगी तो आपकी कितनी सेल बन जाएगी, 4 सेल बन जाएगी, 4 हैप्लाइड डॉटर सेल। इसका नेचर अगर हम देखते हैं तो ये आपका क्या होता है, 2n होती है, डिप्लॉयड होती है। इसका नेचर अगर हम देखते हैं तो ये हैप्लाइड होती है, और ये अल्टीमेटली ये भी आपका क्या हो जाएगा, हैप्लाइड होगी। इसके चारों तरफ आपकी न्यूक्लियस सेल जो होती है वो घेरे रहती है, और ये साथ साथ होते हैं, दे आर टूगेदर, दे आर नॉट सेग्रीगेट। और इस तरह से ये जो बनता है इसको कहते हैं टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड। और ये जो इवेंट होता है यहां से लेकर के यहां तक, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर टेट्राड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप आता है, ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, इट इज नॉट ए मेच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, बल्कि ये फीमेल गैमेटोफाइट इसी से डेवलप होता है। तो फाइनली अब इससे फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है। सेकेंड जो टॉपिक होगी दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और चूंकि फीमेल गैमेटोफाइट के लिए एक टर्म यूज होता है, और उस टर्म को कहते हैं एम्ब्रियोसाइक। तो एम्ब्रियोसाइक का जो डेवलपमेंट होता है दैट आर टेक प्लेस विथ इन द ओयूल्स बाय टेट्राड। अब ये जो टेट्राड होती है इस तरह से 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। पहले स्टेप में जब आपका क्या होगा, टेट्राड से एम्ब्रियोसाइक का डेवलपमेंट होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये ऊपर वाला जो इंड होता है उसको चलाजाइंट कहते हैं, और ये आपका नीचे वाला जो होता है उसको माइक्रोपाइलर इंड कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड चलाजाइंट। तो जो माइक्रोपाइलर इंड होता है यहां से ये जो ऊपर वाली 3 सेल होती है चलाजाइंट वाली, ये आपकी क्या होती है, डी जनरेट हो जाती है। क्योंकि इन जनरल क्या होता है, एम्ब्रियोसाइक का जो डेवलपमेंट होता है वो मोनोस्पोरिक होता है। आप पढ़े भी हैं, मेल गैमेट का नंबर सो मच होता है, लेकिन फीमेल गैमेट का रिस्ट्रिक्टेड होता है। और जब भी गैमेटोजेनेसिस होगी तो मियोसिस होगी, और मियोसिस का रिजल्ट क्या होगा, 4 होगा, 4 बनेंगे। अब जरूरी नहीं कि 4 बने तो चारों का यूटिलाइजेशन हो जाए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 4 से 4 माइक्रोस्पोर एंड फाइनली आपका पॉलन ग्रेन बनते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 क्या होते हैं, डी जनरेट हो जाते हैं ऊपर वाली साइड से, और एक बनता है, और एक ये बनता है थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है एंड देन इसमें एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, और इसको इस स्टेज को, क्योंकि अब ये माइक्रोस्पोर ना कह करके इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट, इसलिए इसको हम कहते हैं 1 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइक। अब इसके बाद फिर क्या होता है, इसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। पहले स्टेप हो गया, उसके बाद दूसरे में क्या होगा, इस तरह से इसमें एक से आपकी क्या बनेंगे, 2 बनेंगे। अब ये जो दोनों सेल होती है, बोथ द न्यूक्लियाई नॉट सेल, ये क्या करते हैं, दोनों पोल की तरफ, एक अपर साइड और एक लोअर साइड की तरफ क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है, डिवीजन भी होता है। अब इसके बाद फिर लेटर स्टेज में आपका क्या होगा, 2 न्यूक्लियस यहाँ पर हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस यहाँ पे हो जाएगा, ये 2 न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, 2 न्यूक्लिएटेड
एम्ब्रियोसाइक, ये हो जाएगा 4 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइक। एक बार फिर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और ये डिवीजन कैसे होगा? बाय, नोट करिएगा, माइटोसिस। माइटोसिस होगी। और थर्ड फोर्थ स्टेप में जब हम यहाँ पर आते हैं तो वैसी कंडीशन में क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हो गए टोटल? 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4, और ये 8 न्यूक्लिएटेड क्या कहलाएगा? एम्ब्रियोसाइक कहलाएगा। अब इसके तुरंत बाद नेक्स्ट स्टेज में इनमें से क्या होता है? एक ऊपर की तरफ से और एक नीचे की तरफ से जो न्यूक्लियाई होता है वो पोल पे चला जाता है। एंड फाइनली एट दिस स्टेज अगर हम देखते हैं तो वैसी कंडीशन में 3 जो होंगे वो यहाँ पर रह जाते हैं, 3 जो होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, और 2 जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। और जैसे ये पोजीशन आती है लास्ट स्टेज, दैट इज द मैच्योर गैमेटोफाइट स्टेज कहलाती है। अब इसमें क्या होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। अब जब सेल वॉल फॉर्मेशन होगा तो इस तरह से एम्ब्रियोसाइक की लास्ट स्टेज हो गई ये आपकी। यहाँ पर आपकी क्या होते हैं? 3 सेल, 3 न्यूक्लियस है तो 3 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो होंगी, ये जो सेल होंगी, इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। इसके बाद बीच में एक सेल जो होगी वो 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करके सिंगल सेल बनाएंगी। ये सेंट्रली लोकेटेड होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, पोल से ये आए हुए हैं। इसके बाद लास्ट में जो बचता है, नेक्स्ट जो बनती है 3 सेल बनती है। 3 में जो 2 सेल होती है यहाँ पे, इससे आपका सिनर्जिड का फॉर्मेशन होता है। एक चीज जो सिनर्जिड की सेल होती है उसमें नीचे की तरफ लुक लाइक दिस, इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, और इसको फिलीफॉर्म ऑपरेटस कहते हैं। इसका यूज क्या होता है? यही क्या होती है? ये सिनर्जिड की सेल जो होती है, जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब जो होता है यहाँ तक आता है, तो यहीं से ये क्या करती है? मेल गैमीट को रिसीव करती है इन वन ऑफ द सिनर्जिड सेल, और यहीं से अटैच जो होगी एक इसी के पास जो होगी ये आपकी एग सेल पाई जाएगी। तो इसमें 2 फीमेल गैमीट्स हो गए, एक पोलर न्यूक्लियाई हो गया, ये एक सेल हो गई। 2 सिनर्जिड, ये पॉलन ट्यूब से रिलीज होने वाले मेल गैमीट को रिसीव करने का काम करती है, और ऊपर की तरफ जो होती 3 एंटीपोडल सेल होती है। अब चूंकि ये सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होता है तो या तो 2 बनेगा या तो 4 बनेगा। अगर 4 बनता तब भी ये कंडीशन नहीं आती, इसलिए 8 न्यूक्लियाई बनते हैं और उनसे इनका फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से जब इस स्टेज पर आपका एम्ब्रियोसाइक पहुंच जाता है, यहाँ पे था 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइक, और जब यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है तब यहाँ पे 7 सेल विथ 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसाइक, और यही आपका क्या होता है? मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई ये डेवलपमेंट की प्रोसेस हो गई, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गई? ये फॉर्मेशन की प्रोसेस हो गई। होप अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मैसेज करिए। अगर आपको वीडियो सही लगती है तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल। थैंक यू।